हेलो फ्रेंड्स, आई एम अलका फ्रॉम स्टार्ट स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। तो आज से हम अपने एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। हमारे प्लस टू का एक चैप्टर है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसमें हम बेसिकली हर बार बात करते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल। सो व्हाट इज बेसिकली पोटेंशियल इज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। अगर सपोज कीजिए ये आपके पास ग्राउंड है। क्या है ये आपके पास? ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड है, देखिए ये आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है। तो ये अगर आपका ग्राउंड है तो आपकी ग्रेविटी किस साइड लगेगी? यस बिट ऑफ कोर्स, ग्रेविटी कहाँ होगी? नीचे की तरफ। तो मैंने इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो ये हमारी ग्रेविटी हो गई। अब आप सपोज कीजिए कि मैंने एक बॉल थी जो ग्राउंड पे रखी हुई थी, राइट। अब इस बॉल को मैं किसी हाइट h तक ले गई, मतलब कोई बॉल नीचे रखी थी और मैंने उसको h हाइट पे फेंक दिया उठा के। तो आप देखिए ये जो बॉल है, राइट, ये जो बॉल है ये यहां से यहां शिफ्ट हो चुकी है। ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, बॉल जा रही है ऊपर की तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो आप बताइए यस कि ये अगर सिस्टम ग्रेविटेशनल का सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम फॉर ग्रेविटेशनल एनर्जी जो नीचे की तरफ लग रही है। अगर ये ग्रेविटेशनल एनर्जी का सिस्टम है तो आप बताइए बॉडी में ड्यू टू पोजीशन, यस ड्यू टू पोजीशन कौन सी एनर्जी आएगी? बिल्कुल सही, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जो आप पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्या आएगी? mgh। अब आप देखिए, अगर मैं सपोज करूं, ध्यान से देखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए मैंने बोला कि बॉल को हमने ऊपर उछाला और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग गई है, बट जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगी। वो जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ये सिस्टम था हमारा ग्रेविटी का सिस्टम। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं जो आप प्लस वन में बेसिकली पढ़ चुके हैं, अगर मैं ये कोई स्प्रिंग ले लूं, राइट, ये इलास्टिक है और अगर मैं इस स्प्रिंग को मास को खींच के यहां तक ले आऊं, ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। देखिए ये इलास्टिक एनर्जी है, इलास्टिसिटी की वजह से जो एनर्जी है ये वो एनर्जी है। इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये आप एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ जी, के आपको पता है यहाँ पे हुक्स कांस्टेंट होता है, हुक्स का, राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे आप बोलते हैं, हुक्स लॉ में ये आप निकालते हैं डेरिवेशन में। तो बेसिकली ये भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आप फोर्स लगाएंगे इस तरफ, ठीक है, बट ये बॉडी खींचेगी, स्प्रिंग जो है ये वापस आएगा इस तरफ। तो यहाँ पे फिर से क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ से जनरलाइज में आपको बताते हैं, आपने क्या देखा? इलास्टिसिटी का अगर आप सिस्टम ले, पोटेंशियल एनर्जी किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसे बोलते हो आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अगर आप ग्रेविटी वाला सिस्टम लेंगे तो ग्रेविटी नीचे की साइड होती है और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं सिस्टम ले लूं इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि कोई फील्ड ई ले लूं, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लूं और उसमें अगर कोई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आए तो उसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि आपने समझा। अब आप समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। देखिए कि अगर यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये है फील्ड जो कि किस तरफ है? इस डायरेक्शन में। अब आप देखिए फील्ड अगर उस डायरेक्शन में है और चार्ज वहां पड़ा है, जितना मैं वर्क डन करूंगी चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके आने के लिए, मतलब ऑपोजिट, आप वहां पे भी देखा आपने ग्रेविटी ऑपोजिट जगह पे लग रही थी, राइट, इलास्टिसिटी जो थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। अगर मैं चार्ज को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आऊं तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वर्क डन, पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रहे हैं क्या था। वर्क डन इन मूविंग, लिख लीजिए, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड एज एनर्जी, एक एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है, इज कॉल्ड, कौन सी एनर्जी बोलते हो आप उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो आप उसको, एक एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में कितना चार्ज है, द इलेक्ट्रिफिकेशन इन दिस बॉडी इज बेसिकली व्हाट, योर पोटेंशियल। तो क्या होता है, देखिए जितना ज्यादा बॉडी में चार्ज होगा, लिख लीजिए, जितना ज्यादा, ग्रेटर द चार्ज, जितना ज्यादा क्या होगा आपके पास चार्ज होगा, उतना ही हायर क्या होगा आपका पोटेंशियल होगा, हायर द पोटेंशियल। तो आप देखिए जितना ज्यादा आपके पास क्या होगा चार्ज होगा, उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा पोटेंशियल होगा। अंडरलाइन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही क्या होगा पोटेंशियल होगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही, इस बॉडी में जितना चार्ज होगा उतना ही इस बॉडी में क्या होगा पोटेंशियल होगा। तो बात करते हैं अब पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास दो बॉडीज पड़ी हैं, देखिए इस बॉडी में आपके पास इतना चार्ज है और इस बॉडी में आपके पास इतना चार्ज है, राइट। तो हमेशा पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है, हायर टू लोअर। तो हमेशा क्या क्या कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप लिख सकते हैं ये आपका है हायर पोटेंशियल, ये है आपका लोअर पोटेंशियल। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अभी आपको मैंने बताया कि क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब सपोज कीजिए मैंने आपको पहले बताया था पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सिंपल है, कितना आप वर्क डन कर रहे हैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। ये तो हो आपका क्या होता है, मतलब वर्क डन जितना आप करते हैं इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एक एनर्जी की तरह आपकी बॉडी, उसमें बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो वो आपका कौन सी एनर्जी बन जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे ये बॉडी पड़ी थी, ये चार्ज पड़ा था, इस चार्ज पे इस टाइम VA है पोटेंशियल, राइट, इट इज डिनोटेड बाय V। तो सपोज कीजिए VA है, ये क्योंकि A पॉइंट ले रहे हैं। अगर मैं सपोज करूं मैं इसको मूव करवा के पॉइंट B तक ले आई हूं, तो इस टाइम इस पे पोटेंशियल VB हो गया, राइट। तो कितना मैंने वर्क डन किया इस चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाने के लिए, राइट। वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another in the electric field, उसको आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसको आप बोलते हो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ रहे हैं आप, हमने क्या बोला है, वो कितना वर्क डन कर रहा है उसको आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बट वो अगर एनर्जी की तरह स्टोर होता है तो वो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप उसको बोलते हैं सिंपल पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। तो देखिए इसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, देखिए VB एट अ पॉइंट VA इज इक्वल्स टू, कितना आपने वर्क डन किया A से B पॉइंट लाने में अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है बेसिकली आपका फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बेसिकली डिफरेंस पता लग गया होगा कि है क्या। वो एक एनर्जी है जो स्टोर हो जाती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट्स पे क्या उन चार्जेस के पास पोटेंशियल होता है, उनका डिफरेंस जब वो मूव करते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।